ओ बाली, बाहर निकल। दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं भी चली। ये कब से हो गई? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी। नहीं सकता, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बैठ के बना। दिल में छिपे चूहे, ये क्या ताकती सूझी? जा छुप जा जाके अपने उसी बिल में। चल खुले मैदान में, चल, चल। तो चल। बार लक्ष्य साधता हूँ कि जरा सी भी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती। अच्छी मित्रता निभाई। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल, हर प्रकार शक्ति के विरुद्ध प्रवाह का संचार होने लगा। वृद्धास्थ से मृत शरीर में भी श्वास का संचार हो सकता है। श्री राम की महिमा। बरसाती नदी के समान वेग से उमड़ते क्रोध को काबू करके शांत चित्त से फिर एक विनती तो सुन लीजिए स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव की गर्दन तोड़ कर ही शांत होगा। तो कह लेना जो कहना। अरे देखा, वो बैरिक फिर द्वार पर आकर ललकार रहा है। स्वामी, बैरी नहीं, आपका भाई है वो। भाई से भाई की लड़ाई सदा जग हंसाई का कारण बनती है। संसार आप ही को दोष देगा। बड़े आप है स्वामी। बड़े छोटे का भेद बाकी गोद तक सीमित रहता है। एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, वो चाहे भाई भाई ही क्यों ना हो। सुग्रीव स्वार्थी है, वो लालची है, सत्ता का मोह है उसे। उसी सत्ता का मोह है तो आपको सत्ता का मत है स्वामी। तारा, तुम हमारी भार्या होकर लांछन लगा रही हो हम पर, कायर बनाना चाहती हो हमें। नहीं स्वामी, वीरों में वीर है आप। आपका सामना करने की शक्ति त्रिभुवन में किसी में नहीं। परंतु वीरता के वेग में विवेक शून्य हो जाना विनाश का कारण बन सकता है स्वामी। किसका विनाश? आवेश में ना आइए, तनिक विचार कीजिए। आपके हाथ से मार खाकर परास्त होकर रणभूमि से भागने वाला किस बल पर आपको पुनः बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। उस गरजते हुए मेघ को तुम मेरा भाई कह रही हो? अरे तारा, सुग्रीव तो क्या, अगर अंगद भी मुझे इस प्रकार चुनौती देगा तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा। स्वामी, परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, धिक्कार है उस शस्त्र धारण करने वाले सूरमा पर जो शत्रुओं की ललकार सुनकर सामने न जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही माँ का दूध पिया है।
काली माँ का दूध बचाने वाला पावर बन जाए। असंभव। स्वामी, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आपको आंचल में जाकर छुप गया, लज्जा से डूबा। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों लगता है? अब भी चला जा। कारो जैसी बात मत कर बालू। प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है। भले तू बता कि तू कौन है? अरे बच्चे, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी। इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वही देखती हूँ। परंतु मुष्टि का परंतु। जय श्री राम। दूसरे में यमपुरी सिधारूंगी। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। क्या जान लिया? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। जब मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक वानर की मार से परास्त होकर बेहाल हो जाए तो जान लेना कि अब राक्षस राज का असुरों सहित नाश निश्चित है। लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है।
इस विधि के लिए खुद कोई मिटा नहीं सकेगा। वानर श्रेष्ठ, अब जाइए और स्वेच्छानुसार अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, मैं वापस जा रही हूँ। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। जय श्री राम। किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख देखा है। वो तीनों लोगों में किसी भी स्त्री का छल बल से हार करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम